आज जो है हम सेल के विद्युत वाहक बल का फार्मूला जो है और सेल के विद्युत वाहक बल का फार्मूला है, उस पर थोड़ा सस्पिशन है, बच्चों को थोड़ा समझा देते हैं, तब आगे टॉपिक लिखेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए, हम लोग ई सेल बराबर ई कैथोड लिखते हैं और ई जो है एनोड लिखते हैं। इसके बाद ई लेकर के यहाँ कोई राइटर ऐसे लिखता है दाई, और कोई राइटर इसी को बाई लिखता है। देखिए, हम इसी को डिस्कशन कर रहे हैं, इसी पर विवाद है कुछ राइटरों का। इस पर अवकरण लिखते हैं और इसको औक्षीकरण लिखते हैं। ठीक, देखिए, अगर मान लीजिए सेल है, कब सही होगा, कब क्या होगा और कैसे बनाइएगा। देखिए, ऐसे मान लीजिए सेल है, ये निगेटिव है, एनोड है, बताए होंगे, ऐसे शॉर्ट में समझा रहे हैं। ठीक, तो ये एनोड है, ठीक ना, और ये जो है प्लस है तो कैथोड है, के प्लस होता है, के माइनस, इस पर हमने चर्चा किया है, ये सब सही है, इसी पर विवाद है। कोई राइटर इसको जो है ई लेकर के बाई लिखते हैं ना, और माइनस देकर ई लेकर के दाई ओर लिखता है कोई राइटर इसको ऐसे। ठीक, और इसी को हमको डिसीजन बताना है, कहीं कंफ्यूजन वैसा देगा तो गलत हो जाएगा, कब कब सही होगा। आप लोगों को नोट वाला भी यही लिखे थे फार्मूला, ये और ये, इसमें कोई झंझट नहीं होने जा रहा है। इसमें दोनों में कोई राइटर इसको लिख रहा है, कोई राइटर इसको लिख रहा है, हम शायद इसको लिखे होंगे वीडियो में। अब कि कौन सही है देखिए, अगर ऐसे रहते हैं तो एनोड जो इधर से देख रहे हैं फिगर को, तो ये दाईं ओर पड़ रहा है, वैसी स्थिति में सही है। देखिए, अगर मान लीजिए ये फिगर है आपका, अगर इधर पीठ करके और इधर मुंह करके देखिएगा तो ये दाईं ओर पड़ेगा और ये बाईं ओर पड़ेगा, ऐसी स्थिति में फार्मूला सही माना जाएगा। ठीक, ये सही हो जाएगा, इसी में डिस्कस करना है हमको। अगर ऑप्शन में ये दिया रहेगा तो सही होगा, अगर मान लीजिए नहीं होगा तो मान लीजिए जो पेपर सेटर है अगर ऐसे होकर के फिगर दे रहा है तो ये जो है मान लीजिए ये एनोड कैथोड है वो बाईं ओर पड़ रहा है और ये दाईं ओर पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में सही होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसको मार दे। अगर मान लीजिए दोनों, कोई राइटर इसको कोई राइटर इसको लिख रहे हैं, अब कौन एक्चुअल सही है, दोनों अगर दे देता है ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में, तो कौन सही मारिएगा। देखिए, बता रहे अधिकतर शायद राइटरों का इसी से सहमति है कि हम लोग जो फिगर है उसको ऐसे देख रहे हैं, पीछे पीठ है, फिगर की ओर मुंह है, इसीलिए हम किताब पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का बुक हो या कोई राइटर, अधिकतर राइटर इससे सहमत है ना, और इसको इग्नोर कर दे रहे हैं। कुछ राइटर इस पर सहमत हैं, ठीक ना। तो उन राइटरों का कहना है, अधिकतर राइटरों का, अगर हम किताब बुक पढ़ रहे हैं तो मुंह जो है हमको बुक की ओर रहता है, वैसी स्थिति में ये दाईं ओर पड़ेगा और ये बाईं ओर होगा। अगर बोर्ड पर देखो हमने लिख दिया है, ठीक, अगर ऐसे हम मुँह कर इस फिगर को देख रहे हैं तो कैथोड दाईं ओर पड़ रहा है और एनोड बाईं ओर, ऐसी स्थिति में ये सही माना जाएगा। ठीक, और बहुत सारे राइटर इसी पर सहमत हैं, इसीलिए आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। ओरिजिनल यही, अगर दोनों रहेगा तो ऑप्शन में सही माना जाएगा, अगर दोनों नहीं रहेगा, ई रहेगा तो ई सही होगा, अगर ई रहता ही नहीं है तो ई सही हो जाएगा। अगर एक्चुअल रूप से देखा जाए तो इसी पर पूर्ण बहुमत है राइटरों का, यही सही माना जाएगा ना। इसी में नोट लगा दीजिए, इसमें कोई झंझट नहीं, इसी में झंझट देखने वाले जो फिगर है ना, अगर नोट रहेगा उसमें भी ऐसे लगा रहेगा। और इसी को अधिकतर राइटर जो है जो इसी से सहमत है, ठीक ना, इसी को मारिएगा, ऑप्शन में आता है तो, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसी पर विवाद था, इसी को हमने बहुत सारे राइटरों का अध्ययन किया, देखा कि इस पर जो है दाईं ओर वाले सही मार रहे हैं ना,
अब जो है हम अंकित प्रश्न बताने जा रहे हैं जो इसी से रिलेटेड है, इसीलिए समझा रहे हैं कि आप ऊपर और नीचे वाला फार्मूला लिखिएगा तो सही रहेगा। अक्सर हाँ ऊपर वाला है, अगर ऑप्शन में बीच वाला लिखते हैं तो झंझट पैदा होने वाला है। वैसी स्थिति में आंसर गलत होने की संभावना है। और ये फार्मूले जो है 3 तरह के होते हैं जो लिखे हैं, वो जो है अवस्था पर निर्भर करता है। 3 तरह का जब प्लस भी होता है उसमें इनवर्ड इधर हो जाएगा, कैथोड उधर, तो पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है। तो हर राइटर इंजीनियरिंग और मेडिकल के किताब में 3 डिजाइन से इस फार्मूले को लिखा है। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिखने जा रहे हैं, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में आया हुआ है। कब आया है? 2011 में आया हुआ है। 2011 हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको चर्चा कर रहे हैं। नीचे दिए गए सेल के लिए देखिए हमने ZnS लिख दिया। इसके बाद जो है ZnSO4 लिख दिया, ठीक। यहाँ कोष्ठ में AQ लिखा हुआ है, ये लवण सेतु है। CuSO4 हो गया, AQ हो गया ना, यहाँ CuS हो गया, ठीक। मानक सेल विभव की गणना करें यदि अवकरण इलेक्ट्रोड विभव के लिए क्रमशः प्लस 0.34 वोल्ट तथा माइनस 0.76 वोल्ट दिया हुआ है। देखिए हमने लिख दिया है ना, यही क्वेश्चन है आपका, आंसर लिखने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और इसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए कैसे लिख रहे हैं। मानक, इसमें मानक शब्द लिखा गया इसलिए नॉट लिख देते हैं। यहाँ पर E0 Cu2 प्लस अपॉन Cu बराबर प्लस 0.34 वोल्ट है। इसका वैल्यू देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब देखिए उसका वैल्यू भी लिखा हुआ है। E0 Zn2 प्लस बाई Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक। अगर क्या निकालना है मानक सेल विभव, तो देखिए E0 सेल इज इक्वल टू वाट लिख दिया हमने, उसी को हमने लिखा है, उसी को निकालना है, केवल कहीं लिखा है हमने। तो सूत्र जो लिखे हैं अब देखिए उसको क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड लिख देते हैं माइनस E0 एनोड लिख देते हैं ना। अब देखिए जो सेल का निर्माण हुआ है इसमें ये एनोड हो गया और ये जो है कैथोड हुआ। इसका मतलब जो है ये जो है आपको कैथोड है। देखिए E0,
ट्यूक्रिक आयन बाई कॉपर लिख दिया हमने, ई नॉट Zn आयन बाई Zn हो गया। ठीक, और वैल्यू भर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसका वैल्यू जो है प्लस 0.34 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस का साइन है। अब इसका मान भी माइनस में दिया हुआ है, -0.0 नहीं है, 76 वोल्ट है ना। एक एक्स्ट्रा जीरो दे दिया गया था हमसे, वो नहीं है, तो ये क्वेश्चन में उतना ही है। ठीक, प्लस 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 76 वोल्ट ना। अब जोड़ दीजिए, 6 4 10 हो जाएंगे और 7 4 11 हो जाएंगे और यहाँ दशमलव बैठ जाएंगे, पॉजिटिव में आंसर आ जाएंगे आपको ना। यही आपका आंसर हो गया है। ठीक, जो बोर्ड में आया है 2 नंबर 5 नंबर में, और क्वेश्चन लिखने वाला भी दिया है इसमें, यही आंसर है। अब देखिए दूसरे डिजाइन को लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए चर्चा होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए सेल Zn एस है, ऑब्लिक है, Zn आयन AQ है ना, Ag प्लस है, AQ है, Ag है, के ई नॉट सेल लिखा हुआ है का मान ज्ञात करे। देखिए यही क्वेश्चन है। इसके बाद पोस्ट में क्या लिखा हुआ है इसको लिख दे रहे हैं। ई नॉट Zn अपॉन Zn आयन का वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.763 वोल्ट है एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू है ई नॉट Ag बाई Ag आयन इज इक्वल टू -0.80 वोल्ट। यही क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए अच्छा से। ये क्वेश्चन इस डिजाइन का भारी नहीं होता है, केवल इसमें दिमाग की आवश्यकता है, उसी से हल किया जाता है ना। देखिए आंसर लिखने जा रहे हैं। ठीक, पहले जो दिया हुआ है इसको तो लिख देते हैं, बहुत इजी है आप लोगों का। देखिए इतना दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्या गड़बड़ी है कि देखिए आयन जो है विलयन नीचे है और उसका इलेक्ट्रोड ऊपर है, जबकि ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे कि पलट देंगे ऐसे। देखिए पलट दिया तो इसका चिन्ह भी पलट जाएगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा। यही जो है आपको थोड़ा ब्रेन में बैठाना है। देखिए अब डिजाइन वैल्यू भरने के लिए उपलब्ध हो गया था। ठीक, अब देखिए दूसरा जो है वही जो है दिक्कत वाला है, ई नॉट Ag बाई Ag आयन इज इक्वल टू -0.80 वोल्ट हो गया। ठीक, अब इसको भी अभी उल्टा दिया हुआ है तो इसको भी पलट दिया जाए ऐसे। ठीक, इज इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट हो गया, और जो है ई नॉट सेल इज इक्वल टू वाट हो गया। ठीक, अब इसी से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए अब सूत्र क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट कैथोड है, ठीक, आई नॉट एनोड हो गया आपका। अब फार्मूला में देखेंगे, अरे क्वेश्चन में देखेंगे कि जो सेल का निर्माण किया गया है उसमें कौन सा पार्ट एनोड है और कौन सा पार्ट जो है क्या है कैथोड है, आपको देखना है। तो देखिए क्या है इसमें, ई नॉट लिख दिया हमने। हम बताए हैं कि सेल में बाईं ओर एनोड होते हैं और दाईं ओर कैथोड होते हैं। इसका मतलब ये कैथोड हो गए और ये एनोड हो गए। इसका मतलब ये जो है कैथोड है। तो देखिए कैसे लिखने जा रहे हैं।
देखिए अब प्लस डाल करके Ag लिख दिया, माइनस Ag लिख करके छोड़ दिया इसको। इसके बाद यहाँ पर जो Zn आयन वाले हैं उसका फार्मूला लिख दिया। देखिए अब इन दोनों का वैल्यू भरने जा रहे हैं। Ag का वैल्यू देखिए अभी लिखा है प्लस 0.80 वोल्ट हो गया, माइनस हो गया। अभी माइनस में है तो देखिए माइनस 0 वोल्ट हो जाएगा ऐसे। अब आगे पुनः हल कीजिए, देखिए प्लस 0.763 वोल्ट हो जाएंगे। अब ऐड कीजिए, ये 3 वोल्ट हो गया, ठीक। ये 6 हो जाएगा। 8 और 7 को ऐड कीजिएगा तो 15 हो जाएगा ना। ऐसे यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए बहुत इजी हो गया। यहाँ इसी में केवल आप लोगों को दिमाग लगाना है और कहीं कुछ करना नहीं है, और फार्मूला लिख देना है। और बहुत सारे डिजाइन के क्वेश्चन एक और बना रहे हैं दूसरे डिजाइन का, देखिएगा हर डिजाइन का एक एक क्वेश्चन हल कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, देखिए सेल Zn ऑब्लिक Zn आयन AQ साल्ट ब्रिज है, निकेल आयन है और निकेल जो है लिखा हुआ है, ठीक, कि मानक सेल विभव के मानक सेल विभव की गणना करें। देखिए पोस्ट में इसमें भी लिखा हुआ है E0 निकेल आयन बाई निकेल इज इक्वल टू दिया हुआ है -0.25 वोल्ट है ना। इसके बाद E0 जो है Zn है और Zn आयन इज इक्वल टू इसका वैल्यू है प्लस 0.763 वोल्ट है, ठीक। अब इसी को हल करना है हम लोग को, यहाँ हमने घेर दिया, ठीक ना। अब देखिए पहले हम वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे क्या है। देखिए अब आंसर यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसका वैल्यू दिया है E0 निकेल आयन बाई निकेल इज इक्वल टू -0.25 वोल्ट, ठीक। अब देखेंगे कि इसमें आयन ऊपर है और इलेक्ट्रॉन नीचे, सही है। तो अब यहाँ देखिए E0 Zn बाई Zn आयन इज इक्वल टू प्लस 0.763 वोल्ट है। यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ आयन नीचे है, इलेक्ट्रोड ऊपर है, तो इसको चेंज कर दीजिए। Zn आयन ऊपर कर दिया और Zn को नीचे प्लस है तो निगेटिव में चेंज कर जाएगा, ऐसे लिख दिया, ठीक। अब जो है E0 सेल इज इक्वल टू व्हाट कर दिया हमने, यही जो है आपका फार्मूला है। अब सूत्र क्या कहता है, देखिए फिर से समझिए, ऊपर आयन है नीचे इलेक्ट्रोड है, सही था। इसीलिए क्वेश्चन में जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है, यहाँ भी चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ देखिएगा कि इसमें थोड़ा उल्टा था, इसीलिए इसको चेंज किया गया, इसीलिए यह चेंज हो गया है। अब जो फार्मूला याद किए हैं आप लोग उसी को लिख दीजिए, आंसर जरूर आएगा। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड ना। अब देखिए कैथोड क्या है, ये कैथोड है, Ni वाला कैथोड है या एनोड है। तो E0 निकेल आयन बाई निकेल माइनस E0 Zn आयन बाई Zn हो गया। अब इसका वैल्यू देखिए दिया है -0.25 वोल्ट
और इसका वैल्यू देखिए पुनः माइनस में आएगा 0.763 वोल्ट ना। अब इसको जो है माइनस माइनस प्लस कर दिया, 0.763 वोल्ट हो गया। अब देखिए क्या होने जा रहा है, घटाएंगे अभी प्लस नहीं माइनस इसमें घटेगा तो ये 3 हो जाएगा ना। इसके बाद 6 में 5 को माइनस कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, ठीक। और 7 में 2 को माइनस कीजिएगा तो 5 हो जाएगा और पॉजिटिव में चिन्ह हो जाएगा। ऐसे यही आंसर रहेगा आज का।